गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्न एक बार फिर हाजिर हुआ हूं क्लासेस में लेकर के बेसिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर प्लांट की मिक्स क्लास लेकर के। और ये हमारी 5वीं क्लास है। आज एक बात और कंफर्म करता हूं, ये या इसके बाद वाली ये और इसके बाद वाली क्लास लास्ट मिक्स क्लास होंगी इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर और सिविल फर्स्ट ईयर की। बीएमईई और पावर प्लांट की ये और नेक्स्ट क्लास दो ही अब मर्ज क्लास चलेंगी। इसके बाद दोनों क्लासों को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का जो सिलेबस कॉमन है वो नेक्स्ट क्लास से खत्म हो जाएगा, तो दोनों क्लासें हमें आगे आगे निकालनी पड़ेंगी। पावर प्लांट की जो क्लास है वो इसी में आगे चलती रहेगी, और जो बीएमईई की क्लास है वो हमें दूसरी जगह कहीं एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पिछले टॉपिक में चौथी जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था हीट इंजन। लास्ट में हमने पढ़ा था हीट इंजन, ठीक है। आज हम लोग ये हमारा हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। हीट पंप, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। इस हीट पंप नाम दोनों के, इसको अगर हिंदी में बात करें तो ऊष्मा पंप, ऊष्मा पंप, ठीक है। रेफ्रिजरेटर को रेफ्रिजरेटर ही बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। तो इन दो टॉपिक पे बात करेंगे, दोनों की दक्षता बात करेंगे, दोनों के जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ जो अभी देखो इसकी एट लास्ट जो हम लोगों ने दक्षता निकाली थी वो ईटा थी, उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसको हम बोलते थे इफिशियंसी। क्या बोलते थे? इफिशियंसी, ठीक है। लेकिन हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की जो इफिशियंसी होती है, जो दक्षता होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीओपी से। वहां हम ईटा नहीं लिखते, वहां हम लिखते हीट पंप एचपी या सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। वहां पे हम इसकी जो एफिशिएंसी होती है उसको सीओपी से, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से व्यक्त करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि ईटा जो होता है, जो ईटा जब वहां पे यूज कर रहे थे वो 100% से कम होता है, ठीक है। ईटा 100% से कम होगा, ठीक है। ईटा जो है कभी 100, मतलब ईटा की वैल्यू अगर देखें तो कभी 1 नहीं होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी। अगर लेकिन सीओपी की बात करें तो ये एक या 1 से अधिक होगी, ये 1 या 1 से अधिक हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि पिछले टॉपिक की जो हीट इंजन हमने पढ़ा था, तो हीट इंजन में हमने पढ़ा था एक ऐसी डिवाइस जो हाई टेम्परेचर से ऊष्मा को या हीट को एब्जॉर्ब कर रही थी, कुछ को लो टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर रही थी तथा शेष को वर्क में कन्वर्ट कर रही थी। अगर हमने फिर इसकी जो एफिशिएंसी की बात करी थी तो हमने लास्ट में बात की थी वर्क अपॉन क्यू एच। तो वर्क हमारा जो निकला था वो था क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच। तो लास्ट में जो निकल आया था उनका 1/1 क्यू एल अपॉन क्यू एच, ठीक है, ये निकला था। या एक इसी में अगर इसको टीएल अपॉन टीएच में चेंज कर रहे थे तो वो इस तरीके से जो लास्ट में एफिशिएंसी निकली थी हीट इंजन की वो ये निकली थी। अब बात करते हैं हीट पंप की। आज बात करेंगे हीट पंप की। देखो हीट पंप, ठीक है, यहां हम लिखते हैं हीट इंजन का डायग्राम बना देते हैं। हीट इंजन, ठीक। हीट इंजन क्या कर रहा था? TH से ऊष्मा ले रहा था QH, ठीक है, हमें वर्क प्रोवाइड कर रहा था। क्या कर रहा था? वर्क प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, वर्क प्रोवाइड कर रहा था। और यहां पे कुछ QL ऊर्जा निष्कासित या रिजेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो क्या हुआ? TH से ऊष्मा ले रहा था, वर्क दे रहा था, और इसमें मतलब क्या था, हमें चाहिए क्या था? मेन टॉपिक हमारा इच्छित प्रभाव क्या था? W। तो अगर एक इफिशियंसी की बात करें तो इच्छित प्रभाव अपॉन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ वर्क इसके लिए, लेकिन सीओपी का जो फॉर्मूला होता है हमने बताया सीओपी, वो यही होता है इच्छित प्रभाव जो हम चाहते हैं, इच्छित प्रभाव जो हम चाहते हैं अपॉन जो हम कार्य कर रहे थे,
डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट। अब देखो, अब हम बात करते हैं हीट पंप की, ठीक है। तो हीट पंप एक ऐसी डिवाइस है जो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ऊष्मा ट्रांसफर करता है। लो टेम्परेचर से ऊष्मा ले रहा है और हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन इसका काम है हाई टेम्परेचर इसको मेंटेन करना, ठीक है। इसका काम है हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना। हीट पंप एक ऐसी डिवाइस है जो लगातार उच्च तापमान को बनाए रखती है या मेंटेन करके रखती है कि इतना हमें रखना है, ठीक है। यह लो टेम्परेचर से ऊष्मा एब्जॉर्ब करती है तथा हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर करती है कुछ वर्क ले करके। मतलब क्या बोला, कुछ वर्क लेके। यह एक ऐसी डिवाइस है जो एक्सटर्नल वर्क की सहायता से, मतलब बाहरी कार्य लेकर के, क्या है, हीट पंप लो टेम्परेचर से ऊष्मा ग्रहण करता है, QL लेता है और हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर कर देता है, और इसका काम है इसे बनाकर उच्च तापमान को लगातार मेंटेन रखना। तो अब इच्छित प्रभाव हमारा क्या, हम क्या चाहते हैं इसके अंतर्गत कि हम हाई टेम्परेचर जो हमें दिया गया है वो बना करके रखें। तो हमारा इच्छित प्रभाव क्या हो गया, QL, जो ऊष्मा हमने दी। तो अगर हम इसकी COP की बात करें, COP ऑफ हीट पंप, तो क्या बात करेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमें, भैया हमें QL बना के रखना है, इतनी ऊष्मा देनी है। या अगर ऑब्लिक में बात कर लें तो क्या करना हमें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, TH लगातार मेंटेन करके रखना है। अपॉन क्या है, W, ठीक, अपॉन क्या है, W। अब अगर हम बात करें कि कैसे W कैसे निकालेंगे, तो टोटल इनपुट हमने बताया था क्या वो करते हैं, टोटल इन इज इक्वल टू टोटल आउट। तो इन क्या क्या है, W हम दे रहे हैं प्लस QL इज इक्वल टू QH, ठीक है। अगर T के फॉर्म में बात करें, टोटल इन इज इक्वल टू टोटल आउट। तो अगर हम T के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में बात करें तो W प्लस TL इज इक्वल टू TH, ठीक है। हमें मेंटेन क्या करके रखना है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्या, हाई ऊष्मा देके। तो इसको अगर हम W निकालें तो क्या होगा, QH माइनस QL, ये वर्क हम दे रहे हैं। तो यहां से अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, TH माइनस TL। तो अगर इस W की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, ठीक है, इस इक्वेशन पे रख दें, इसका हमें कोई जरूरत है, तो हम क्या लिखेंगे, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा है, हमें QH या TH बना के रखना है। W हमारा क्या है, अब देखो अपॉन W था, तो W हमने क्या निकाला है, QH माइनस QL, ठीक। यहां क्या हो जाएगा, TH माइनस TL। जब ऊपर तो होते नीचे एक होता तब तो अलग अलग सेपरेट तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा ऊपर एक है तो ये हमारा यही फार्मूला निकलेगा, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL या TH अपॉन TH माइनस TL। COP ऑफ हीट पंप। हीट पंप एक ऐसी डिवाइस है जो एक्सटर्नल वर्क की सहायता से, बाहरी कार्य की सहायता से लो टेम्परेचर से ऊष्मा एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर करता है उसी ऊष्मा को, यहाँ पे QH होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ऊष्मा ट्रांसफर करता है। और अब अगर इसकी बात करें तो हमें डिजायर्ड क्या बना के क्या रखना था, इसमें हमें हाइट, इसमें एक लाइन नीचे लिखनी है, इस हीट पंप का कार्य हाई टेम्परेचर को लगातार मेंटेन या बनाए रखना होता है। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा ये हो गया, इच्छित प्रभाव में यही चाहिए कि हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो फार्मूला जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इच्छित डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमें TH बना के रखना है, QL बना देना है लगातार, ठीक है, QL देके QH देना है, सॉरी, ठीक है, QH लगातार देना है। तो हो गया QH अपॉन W। तो W की वैल्यू निकालें तो हम कैसे बैलेंसिंग करते हैं हीट की, तो टोटल इन इज इक्वल टू टोटल आउट। तो टोटल इन दे रहा है W प्लस QL, आउट कर रहा है QH के, तो W इज इक्वल टू QH माइनस QL के। तो कहां से आ गए हम, ये, तो W की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, तो ये आ गया फार्मूला। अब इसी तरीके से बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की।
दोनों चीजें सेम है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की अगर बात करें तो दोनों चीजें सेम है, बस अंतर ये है हीट पंप का कार्य होता है हाई टेम्परेचर मेंटेन करना, हीट पंप का कार्य है हाई टेम्परेचर मेंटेन करना, और जबकि रेफ्रिजरेटर का कार्य है लो टेम्परेचर को मेंटेन रखना। तभी फ्रिज का कार्य क्या होता है, अपने अंदर लो टेम्परेचर बनाए रखना। तो अगर हम यहाँ हीट पंप की जगह बात करें अब रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, यही टॉपिक है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर FRE होता है, ठीक है, FRE रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वो क्या डायग्राम सबका बनना है, बस हमें एरो और W का ध्यान रखना है, ठीक है। W, अब देखो है क्या ये रेफ्रिजरेटर, क्या बोलना है रेफ्रिजरेटर एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, मैकेनिकल, ठीक है, जो लो टेम्परेचर से ऊष्मा, देखो वो भी हीट पंप भी लो टेम्परेचर से ऊष्मा ग्रहण कर रहा था, लेकिन ट्रांसफर कर रहा था कहां पे, हाई टेम्परेचर पे, वहां पे ट्रांसफर कर रहा था क्योंकि हाई टेम्परेचर में बना के रखना था, लेकिन यहां क्या करना है, हमें लो टेम्परेचर बना के रखना। तो यहां पे क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर से ऊष्मा एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर देता है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, तो हमने बोल दिया रिजेक्ट कर देते, तो मैं रिजेक्ट कर दिया, हमें तुमसे कोई नहीं है। लेकिन सीओपी ऑफ हीट पंप की बात करें, अगर हीट पंप में हम क्या कर रहे थे, दे रहे थे, भैया तुम्हें संभाल के रखना है इसको, हमें रिजेक्ट नहीं कर रहे, तुम्हें इसको संभाल के रखना है, तो हीट पंप में उसको दे रहे थे, ठीक है, लो टेम्परेचर से ऊष्मा एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर कर रहे थे हीट पंप में। अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो लो टेम्परेचर से ऊष्मा एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर पे ऊष्मा को रिजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, QL को रिजेक्ट करते हैं एक्सटर्नल वर्क की सहायता से, मतलब W इसमें भी देना पड़ता है। अब रेफ्रिजरेटर में W किस रूप में देते हो, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम वर्क इनपुट करते हैं, तो वो लो टेम्परेचर से ऊष्मा एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर देता है, ठीक। अब इसकी अगर हम सीओपी निकालें, पहले हम निकालते हैं टोटल इन इज इक्वल टू टोटल आउट, टोटल इन इज इक्वल टू टोटल आउट, इन क्या क्या कर रहे हैं, W और QL, तो W प्लस QL इज इक्वल टू आउट कर रहे हैं QH, ठीक है। तो अगर यहां से हम W निकालें तो हो जाएगा QH माइनस QL, W हमारा यहां से निकला है। अब अगर हम इसकी COP निकालें, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता क्या, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमें इसमें क्या मेंटेन करके रखना है, QL, लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या हो गया, QL, वर्क क्या है हमारा, वर्क हमारा क्या है, देखो QH माइनस QL, ये सफिक्स में होगा नीचे, ठीक है, QL और QH, तो ये हो गया हमारा फार्मूला ऊष्मा के रूप में, अगर टेम्परेचर के रूप में बात कर दें तो TL अपॉन TH माइनस TL, ठीक है, ये हो गया हमारा टेम्परेचर के रूप में फार्मूला, या लिख दो बीच में, ऐसे लाइन लगा दें तो आप लोग समझ लो, ठीक है। टेम्परेचर के रूप में अगर फार्मूला COP निकालना चाहे तो ये होगा, अगर हीट के रूप में निकालना चाहे तो ये होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। अब अगर तुमसे ये कह दिया जाए कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में अंतर बताओ, तो क्या क्या बताओगे, देखो तो सबसे पहला हीट पंप हमारा क्या था, हाई टेम्परेचर पे ऊष्मा सप्लाई कर रहा था, मतलब या दे रहा था, हीट पंप हमारा हाई टेम्परेचर पे ऊष्मा की सप्लाई कर रहा था, जबकि रेफ्रिजरेटर में अंतर यह है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, लो टेम्परेचर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। अगर दूसरे की बात करें तो एब्जॉर्ब करना, दूसरे का इसी में लिखना चाहें तो रेफ्रिजरेटर जो वर्क करता है हमारा वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जबकि हीट पंप हमारा हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है, दूसरा अंतर ये हो गया, ठीक है। और अगर बात करें अब हीट पंप की, तो हीट पंप किसके बीच कार्य करता है, हीट पंप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो टेम्परेचर जो उसमें होता है वो
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को लेकर के वो हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर करता है। तो हीट पंप की अगर बात करें तो हीट पंप एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बीच में काम करता है, जबकि रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच कार्य करता है। ठीक है, देखो रेफ्रिजरेटर एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच कार्य करता है जब रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जबकि हीट पंप एटीएम प्रेशर, एटीएम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर के बीच काम करता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो इसमें डिजायर्ड इफेक्ट जो हमें चाहिए होता है, रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट हमारा लो टेम्परेचर या QL होता है, जबकि हाई हीट पंप में हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है, जो इच्छित प्रभाव होता है, वो हमारा QH या हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब दोनों एक तरफ दोनों का डायग्राम बना दीजिए, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें, बस तुम्हें लिखना क्या है, यहाँ पे लिख दोगे इसको इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, उसमें उसको लिख दोगे डिजायर्ड इफेक्ट। अब एक बार तीनों के डायग्राम बना के बता देता हूं आप लोगों को, डायग्राम कैसे बनेंगे तीनों के। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हीट इंजन की। तो ये तीन चीजें, दो हमारे पास होंगे, एक सिंक और एक सोर्स। सोर्स जहां से लेना है, सिंक जहां पे देना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, अब ये हमें देखो याद रखना, हमेशा नीचे L करना है, L करना है, L करना है, ऊपर TH करना है, ऊपर TH करना है, ऊपर TH। ये चीजें सेम है। अगर ये मान ले रेफ्रिजरेटर, ये मान ले हीट इंजन, तीनों अलग अलग कर रहा है, इसीलिए बीच में हीट इंजन कर दिया है, और ये मान ले हीट पंप है। अब ध्यान देना है डिजायर्ड इफेक्ट, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो लो टेम्परेचर बना के रखता है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर से QL एब्जॉर्ब, ये क्या हो गया डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें वर्क इनपुट करना पड़ता है। ठीक है, करता क्या है, हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट करता है, यहां पे क्या करता है, रिजेक्ट करता है QH को। ठीक है, QH को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, क्या, रेफ्रिजरेटर। अब अगर बात करें हीट इंजन की, तो हीट इंजन हाई टेम्परेचर से ऊष्मा लेता है, कुछ लो टेम्परेचर पे निकाल के बाहर कर देता है, ठीक, और वर्क हमें आउटपुट देता है। वर्क आउटपुट में मिलता है, QL रिजेक्ट करता है और QH लेता है। तो यहां अगर हम बात करें हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्क से मतलब होता है, हमें कितना वर्क चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें हीट पंप की, तो हीट पंप में हम एक्सटर्नल वर्क देते हैं। ठीक है, यहां से ऊष्मा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यहां से हम ऊष्मा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और QH पे सप्लाई करते हैं, मतलब ये क्या हमारा डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, डिजायर्ड DEZIRED होता है। ठीक है, DEZIRED। ठीक है, ये वाला डिजायर्ड मतलब इच्छित। ठीक है, और यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों में, तीनों में अगर हम अंतर निकालना चाहें, डिफरेंट लिखना चाहें, तो तीनों को सकते हैं। अगर आपसे पूछा रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन में, तो हीट इंजन में सबसे पहला यहाँ में वर्क मिलता है, यहाँ वर्क देना पड़ता है। इसमें हाई टेम्परेचर पे ऊष्मा सप्लाई कर रिजेक्ट करते हैं, इसमें हाई टेम्परेचर से ऊष्मा एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें लो टेम्परेचर से एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ लो टेम्परेचर पे रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अगर इसकी इसमें अंतर कर दें तो दोनों सेम है, दोनों में वर्क इनपुट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ से मेंटेन करना हमें हीट पंप में इस हाई टेम्परेचर को और इसमें लो टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो ये थे आपके अंतर।
एक कल न्यूमेरिकल कराया था, एक न्यूमेरिकल आज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है यदि एक हीट इंजन 427 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, 427 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करता है, यदि एक हीट इंजन की बात हो रही है, ठीक है, क्या है हमारा हीट इंजन, ठीक है, यदि एक हीट इंजन 427 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य कर रहा है तो 70 किलोवाट हीट एनर्जी, 70 किलोवाट हीट एनर्जी सप्लाई करने के लिए, अब देखो सप्लाई करने के लिए बोला है तो हीट इंजन का पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है, क्या बोला है 70 किलोवाट हीट एनर्जी सप्लाई, तो यहां सप्लाई हम क्या कर रहे हैं QH, तो ये क्या हो गया QH, ठीक है, तो 70 किलोवाट हीट एनर्जी सप्लाई करने पर कितना वर्क प्राप्त होगा, तो इसने पूछा है वर्क, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, अगर वर्क की बात करें तो W जो होता है हमारा वो होता है QH माइनस QL, तो हमें QH पता है ना, W पता है ना QL पता है, ठीक है, और क्वेश्चन इतने दिया है। हाँ, और दूसरा दिया है आगे इस क्वेश्चन में जो इसका एटीएम टेम्परेचर है, एटीएम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये जो TL दे रखा है, जो लो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो TH है हाई टेम्परेचर है वो है 427 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने पहले आपको सबसे पहले बताया था कि जो भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया उसको केल्विन में चेंज करते हैं, तो पहले हम TH को चेंज करते हैं, तो 427 प्लस 273 इज इक्वल टू 700 केल्विन, ठीक है। अब लो टेम्परेचर TH की बात कर लेते हैं, TL की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा 27 प्लस 273 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो TL और TH की वैल्यू हमें ये मिल गई है। अब TL और TH के जरिए हमें निकालना है QL, ये क्योंकि QH हमें पता है या हम W ज्ञात करना है, तो हमने पढ़ा ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, ईटा होता है 1 माइनस TL अपॉन TH, ठीक है, ये होता है हमारा ईटा टेम्परेचर, QL हमें पता नहीं टेम्परेचर के फॉर्म में, तो अगर हम इसको लिखें तो हो जाएगा 1 माइनस TL 300 माइनस 700 अपॉन 700, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर लें तो हो जाएगा 700 माइनस 300 अपॉन 700, ठीक है, 1 माइनस अगर डालो सीधे लिखो TH माइनस TL अपॉन TH, आना घूम फिर के हमें वहीं पे है, तो अगर निकालेंगे तो 400 अपॉन 700, 400 अपॉन 700, 0 कैसे, तो यह 4/7 5, ठीक है, पॉइंट लगा दो बच्चे, 5 7 5.7, ठीक है, 0.57, मतलब ईटा जो है दक्षता जो है इसकी वो है कितनी 57%, कितनी 0.75%, तो ईटा इज इक्वल टू 0.57 या 57% ईटा निकल आया। अगर हम ईटा के जरिए QL निकालना चाहें या अगर हम W निकालना चाहें, तो W की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो होता है ईटा इज इक्वल टू W अपॉन QH, ये फार्मूला होता है। तो अब हमें यहाँ ईटा भी पता, पहला ये फार्मूला ये था, हमने बताया W का ये क्या करें, हमें QL पता नहीं QH पता है, तो ईटा का एक फार्मूला ये होता है हमारा, ठीक है। अगर हम देखें तो
भाई ऐसे ही तो लिखते हो, ईटा इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच, यही तो हमारा डब्ल्यू है, ये लिखा है, तो यही तो लिख सकते डब्ल्यू अपॉन क्यू एच। तो ईटा हमें पता है, क्यू एच पता है, डब्ल्यू ज्ञात करना है। अभी तक ईटा हमने निकाल लिया, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो तो ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू एच। ईटा पता है कि हम डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख लें अगर यहाँ पे, तो हो जाएगा ईटा इंटू क्यू एच। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईटा 0.57, क्यू एच कितना है दिया 70 किलोवाट। ठीक है, तो अगर हम इसको कर दें डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 और 35 और 4 39 3. W अपॉन क्यू एच, ईटा की वैल्यू कितनी है 0.57। ठीक है, ईटा की वैल्यू 0.57, तो रखो ना सही से, हाँ लगभग 3.99 किलोवाट। देख लो एक मिनट, 3.99 आएगा, 7 तो 4 7 गुना 35 4, हाँ 3.99 किलोवाट। ठीक है, तो अगर हम इसकी अब बात कर लें तो कितना आ गया, लगभग 4 किलोवाट। अगर एक क्वेश्चन यहीं पे इसको एक चीज और कर लें, दूसरे तरीके से अगर लगाएं, ठीक है, तो आंसर ये आ रहा है इधर ये। अगर दूसरे तरीके से लगाते हैं तो आएगा W अपॉन ईटा, W इक्वल टू ईटा इंटू क्यू एच। यार तो ईटा की वैल्यू यहां से हमने निकाली है, तो ईटा इज इक्वल टू 4/7 इंटू 17 10 W 40 किलोवाट। अरे यार सही तो है, यहाँ पे आएगा 39.9। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 40 किलो वाट। ठीक है, 39.9, तो हम इसको पॉइंट मान के सीधे पूरा 40 कर, अगर 39.4 है तो 39 ही मानकर चलेंगे किलोवाट, और 39.6 है तो 40 पूरा मान के चलेंगे। तो ये था आज का न्यूमेरिकल। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे खत्म होगा। ठीक है, दिया एक रेफ्रिजरेटर, क्या है रेफ्रिजरेटर, ठीक है, -3 डिग्री टेम्परेचर में कार्य करता है। ठीक है, और सीओपी ज्ञात करनी है, क्या -3 डिग्री सेंटीग्रेड पहला, तो माइनस क्या हो गया TL। ठीक है, कार्य करता है, उसकी सीओपी ज्ञात कीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मतलब TH जो है वो कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या इसको हम नाम दे तो T1 या T2 भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम यही बात कर लें, कई जगह T1 T2 लिखा है, तो इसको हम मान लें T1 और इसको चलो TL और TH लेके ही चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर पर बात नहीं करते, इसलिए इसमें T1 T2। तो सीओपी की अगर हम बात करें तो होती क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट हमें क्या चाहिए था अपॉन W। ठीक है, दो चीजें हमें दे रखी, सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं केल्विन में, तो अगर +273 इसमें कर दोगे तो आ जाएगा 270। ठीक है, अगर +273 इसमें कर दोगे तो आ जाएगा 300 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो अगर हम सीओपी की बात करें तो ये आएगा, अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख लें तो इसको लिख सकते हैं TL अपॉन W TH माइनस TL, या क्योंकि ये भी लिख सकते हैं। अब में इन ये होती है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की, सीओपी होती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर
तीन फार्मूले हमें पता है रेफ्रिजरेटर की सीओपी के, एक QL/W या QL/QH माइनस QL जो W का वैल्यू है, या TL/TH माइनस TL। अब हम तीन फार्मूलों में ये देख लेते हैं किस फॉर्म में हमें वैल्यू पता है। तो हमें TL पता है, TH पता है और TL पता है, तो हम इसको उठा के इसमें रखते हैं। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू TL हमें पता है 270, ठीक है, TH 300 डिग्री केल्विन माइनस 270 डिग्री केल्विन, ठीक। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की अगर बात करें, ये सब तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, निकल गया। तो 270 इज इक्वल टू कर दो 270/30, 270/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 9 27, तो क्या आएगा 9। हमने क्या बताया था, COP जो होती है वो 1 के बराबर या 1 से अधिक होती है, वही निकल के COP हमारी कितनी निकली है 9। और अगर ईटा की बात करें, जो इफिशियंसी होती है हीट पंप की, वो लेस देन 1 होती है, हमेशा इक्वल भी नहीं हो सकती है, लेस देन 1 होती है। अभी हमने ईटा निकाला तो क्या निकला था 0.5, ठीक है, 100 से नीचे। अगर इसकी बात करें तो अगर इसको परसेंटेज, ये परसेंटेज में चेंज करनी नहीं होती, तो ये 0.5 थी, 1 से नीचे थी, ये 1 से ऊपर है, ठीक है। तो यही चीज थी। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या है। अगर है पढ़ाने लायक तो मर्ज रखते हैं, नहीं तो अलग अलग कर देते हैं। हाँ, तो आज ही से आप लोगों की जो मर्ज क्लास चल रही थी सिविल फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की, आज से आपकी मर्ज क्लास होती है समाप्त। नई क्लास आएगी तो पावर प्लांट, जहां जहां ये दोनों क्लासेस चल रही थी, अगली क्लास में बीएमई और पावर प्लांट जहां जहां लिखा है टाइम टेबल में, वहां पर पावर प्लांट की क्लास चलेगी, ठीक है। जहां जहां बीएमई और पावर प्लांट की क्लास दी है टाइम टेबल में, वहां पर पावर प्लांट की क्लास इसी के आगे कंटिन्यू रहेगी। अब जो बीएमई की बची क्लास वो किस दिन लेनी है, वो जिस दिन नया लेक्चर हम लेंगे उस दिन आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो पावर प्लांट और बीएमई की ये लास्ट मर्ज क्लास थी। इसके बाद दोनों की क्लासें अलग अलग सेपरेट कर दी जाएंगी, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगी। तो अब हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।